मैं केवल एक्सप्रेसवे की बातें नहीं कर रहा हूं, जो समाजवादी सरकार में काम हुए थे, इनका पीडब्ल्यूडी का बजट पिछली बार का, अगर मैं करेक्ट हूं तो 27,470, माननीय लालजी वर्मा जी, यही था बजट इनका पीडब्ल्यूडी का 27,470, और खर्च हुआ कितना? 7,570 खर्च किया केवल। पीडब्ल्यू सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, उसमें बजट हुआ 27,470, खर्च किया 7,570 केवल। 28%। मैं 30% मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिलेगी, ऐसे 34% का हमें जीडीपी का ग्रोथ रेट मिलेगी। और केवल समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाए थे टू डबल द स्पीड, ट्रिपल द इकोनॉमी के लिए। अगर नोएडा में एलिवेटेड सड़क की जरूरत थी तो एलिवेटेड सड़कें बनी है। नोएडा को गाजियाबाद जोड़ने के लिए, नोएडा के अंदर ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए, दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी सरकार की है। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मेट्रो किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। गाजियाबाद की एलिवेटेड सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। 6 साल में हमें बताए सरकार कि अगर कहीं इस तरह की एलिवेटेड सड़क बनाई हो तो बताएं। जिस समय वो बनी थी वो देश की इकलौती सड़क थी, सिंगल पेयर। नेता सदन, सिंगल पेयर 6 लेन सड़क कहीं तो बना देते आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, हम तो एक ही बना पाए। और हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद सिंगल पेयर 6 लेन एलिवेटेड रोड जितनी गाजियाबाद में बनाई थी रिकॉर्ड टाइम में, पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी बनाई हो तो बता दो हमें आप। हम पे तो बुद्धि नहीं है, आप पे तो बहुत है। अगर बनाई हो तो बता दें अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाता हूं थोड़ी देर के लिए। कल बताएंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर बनाई हो तो बता दें, मैं बैठ गया। आज आप बोलो, वो कल बताएं। आप आपस में सब लोग नहीं, प्लीज नहीं। डेविड, यू आर नॉट लाउड। और केवल ये 2 सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरठ से करनाल 4 लेन सड़क समाजवादी में सरकार की बनी है। मुजफ्फरनगर टू देवन टू सहारनपुर, मुरादाबाद टू संभल, अमरोहा से जो है बहुत कम बनी है। बरेली टू बदायूं, बरेली टू उत्तराखंड, जो जानती एनडी तिवारी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मैंने उनके नाम पर घोषणा की थी कि उनके नाम पर होगी पंडित नारायण दत्त तिवारी 4 लेन मार्ग। लखनऊ से मलियाबाद होकर के हरदोई से शाहजहांपुर 4 लेन, आपके सीतापुर से लखीमपुर 4 लेन, एटा से लेकर के करौली से लेकर के मैनपुरी, मैनपुरी से लेकर के आपके इटावा तक 4 लेन, आपके शुकाबाद से लेकर के आपके बेवर तक 4 लेन, आपके कन्नौज से लेकर के तिरवा से लेकर के बिधूना तक 4 लेन, छिबरामऊ से लेकर के सौरिक 4 लेन, आपकी बहराइच से सरावस्ती 4 लेन, आपके गोंडा से बलरामपुर आरसीसी की सड़क बनाई जिससे कभी टूटे नहीं अगले 30-40 साल, आपके रामनगर से वो गोंडा वाली 4 लेन सड़क, आपके देश की सबसे खराब सड़क मानी जाती थी कालपी टू हमीरपुर 4 लेन, उरई जालौन से लेकर के औरिया 4 लेन, आपके आजमगढ़ से मऊ 4 लेन, आजमगढ़ से जौनपुर, जौनपुर से इलाहाबाद 4 लेन, बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के भदोई 4 लेन, सोनभद्र से लेकर के बनारस 4 लेन। जब ये सड़कें बनती हैं तब खर्च होता है। अरे आपके पास तो डबल इंजन है, क्या दोनों इंजन टकरा रहे हैं एक दूसरे से? क्या आप क्यों नहीं डिजाइन कर पाए सड़क?
आपको किसने रोका था? और मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, 6 साल के अंदर अगर एक भी बजट, यूपी बजट के हेड से आपने 4 लेन सड़क बताई हो तो बता दो हमें आप। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई गई थी, जिससे कि कम से कम हमारा मोबिलिटी फास्ट हो जाए। बिजली सप्लाई के लिए सरकार में जो पावर प्लांट बनाए गए थे, उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज का 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट समाजवादियों की देन है। एटा में जवारपुर समाजवादियों की देन है। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो बन करके तैयार हो जाएगा, 2000 मेगावाट के लगभग बिजली मिलेगी। ललितपुर में एमओयू बहुजन समाज पार्टी की सरकार का था, लेकिन बहुत सारे एनओसी नहीं मिले थे उसमें। अगर उस प्रोजेक्ट को 2000 मेगावाट को किसी ने आगे बढ़ाया तो समाजवादी लोगों ने आगे बढ़ाया। आपका चाहे इलाहाबाद के हो, चाहे प्राइवेट प्लांट हो, चाहे एनटीपीसी का हो, समाजवादी सरकार में आगे बढ़े, अनपारा का बढ़ा। तो आज जो बिजली बन रही है वो समाजवादियों की देन है। भारतीय जनता पार्टी बताए कौन सा नया प्लांट इन्होंने अपने कार्यकाल में शिलान्यास से कर करके उद्घाटन कर दिया हो। कोई उद्घाटन किया हो तो बताए। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। पुलिस हेडक्वार्टर समाजवादियों की देन है। हाई कोर्ट की बिल्डिंग आप देखते होंगे, बहुत ऐतिहासिक शानदार बनी। जो डायल 100 बनाया गया था रिस्पांस सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम था। और मैंने पहले जब भाषण दिया था उस समय ही मैंने कहा कि जिस तरीके से दुनिया में दूसरे देश अपनी पुलिस को इक्विप्ड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, उस तरीके से पुलिस को इक्विप्ड किया, डायल 100 डिजाइन किया। और उस समय के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको विदेश भेजा, जिससे कि सीख करके आए कि आखिरकार वैसे काम कैसे करते हैं। वो सीख करके आए और डिजाइन किया। उसके बाद यूपी को वन ऑफ द बेस्ट डायल 100 सिस्टम मिला। इस सरकार ने केवल ये किया, डायल 100 को डायल 112 कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा के सामने हूबहू सी दिखता हुआ फ्रंट एलिवेशन लोक भवन का है। मुझे याद है उस समय जो माननीय गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के नाम एनेक्सी या सचिवालय या उस तरह के नाम वो दूसरे तरह के नाम है, कोई दूसरा नाम रखा जाए। मुझे खुशी इस बात की कि देश के सबसे बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से मैंने नाम पूछा, उन्होंने लोक भवन बताया और लोक भवन नाम उसका रखा गया, वो जो सामने जहां मुख्यमंत्री जी बैठे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी नहीं पूछा और ना मैंने जानना चाहा, क्योंकि उस स्थान पे तो जनता बैठाती है। वो बिल्डिंग कैसी बनी है, जो उस हॉल में आता होगा, और ये मुख्यमंत्री के लिए है, कोई मेरे लिए नहीं है ना किसी और के लिए। जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए है वो, कि अगर मुख्यमंत्री ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करना चाहे तो वो कार्यक्रम कर सकता है। ऑडिटोरियम में कोई प्रेजेंटेशन करना चाहे, देखना चाहे, वो कर सकता है। आपके पास दूसरी जगह नहीं थी कि अगर आप शोकेस करें कोई बड़ा इवेंट, आपको वैसा ऑडिटोरियम सरकार का मिल जाए। उसके बराबर का अगर कोई ऑडिटोरियम है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर लोहिया यूनिवर्सिटी में बनाया, वो भी नेताजी ने बनवाया था। और ये लोक भवन वाला, और मैं तो कहता हूं नेता सदन को, हम तो 4 साल आने नहीं है, आपके ये बदला बदली हो सकती है, हम तो आने ही नहीं है। मान लीजिए 4 साल, 27 में चुनाव होगा, कम से कम जेपीएनआईसी का ऑडिटोरियम तो बना देते हैं। जैसे और जगह आपने अपनी पटिया लगा ली है, नाम लिखवा लिया है, उसमें भी नाम लिखा लो, क्योंकि वो ऑडिटोरियम अगर बनकर के तैयार हो जाता समय से, तो मैं दावा कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, वो विज्ञान भवन से ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी वाइज या ऑडिटोरियम आपके उत्तर प्रदेश के पास होता है। अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट मीट करते तो लगता उनको भी, जो इन्वेस्टर्स आते, कि क्या जगह पर बैठे हैं वो लोग। और मुझे याद है बनारस में एक रुद्राक्ष ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ था। वो 1200 कैपेसिटी का है, उसका न जाने कितना प्रचार किया गया।
ये जो JPNSC का ऑडिटोरियम है, उसमें गाड़ी पार्किंग 1200 है, तो समझ लीजिए ऑडिटोरियम कितना बड़ा होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं है कि आपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा वहां लगाई है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अकेले मत खड़ा करो उन्हें। उनके नाम पर उसी जगह पर शिलान्यास की हुई यूनिवर्सिटी आप 6 साल में नहीं बना पाए। और कहां चल रही वो यूनिवर्सिटी? नेता सदन 9th फ्लोर पे जाइए, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में चल रही है 9th फ्लोर में। बताइए 6 साल में आप एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। और अध्यक्ष महोदय, नेता सदन को अपनी यूनिवर्सिटी बनानी थी, क्यों खुद चांसलर बनना था, वो 1 साल में बन गई। तो सरकार की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकती? और फिर जिन यूनिवर्सिटियों, लोक भवन तो अच्छा ही लगता होगा, मैं तो टेबल को देखता हूं तो लगता है कि भाई समाजवादियों की खरीदी हुई टेबल पे आप दस्तखत कर रहे हैं। वो बात बाद में आएगी, अभी नहीं। वो सरकार का मैं जानता हूं, सरकारें, मैंने नेता सदन का भाषण सुना था कि हम सबका कुछ ना कुछ योगदान है। तो स्वीकार करें कि पूरे देश में, अब तो और भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं ऑफिसेस, लेकिन पूरे देश में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यमंत्री का अगर कहीं होता ऑफिस का काम करने के लिए, कोई मुख्यमंत्री होता तो आपका उत्तर प्रदेश का होता। FIR दर्ज हुई गमलों जिन्होंने चोरी की, कम से कम समाजवादियों जैसा काम करते। जब आप मुख्यमंत्री आवास में पेड़ देखते होंगे फ्लावरिंग करते हुए, आप नाम नहीं जानते उन पेड़ों का। मैं दावा कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, नेता सदन उन पेड़ों का नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनको रुचि कम है पेड़ से। एक एक पेड़ पसंद कर करके लगाया गया। और अगर आप गवर्नर हाउस के थोड़ा सा घूम जाएंगे, आप जो आजकल फ्लावरिंग कर रहे हैं पेड़, जो पर्पल फ्लावरिंग आ रही है, वो टबूबिया का पेड़ है। और जो आपके यहां पिंक और येलो कभी कभी फ्लावर करता होगा पेड़, जो पत्तियां हट जाती हैं, वो क्रोसिया का पेड़ है। तो समाजवादी लोग कम से कम पेड़ पौधों से लेकर के जो लगाया वो आज भी फ्लावर कर रहा है, लेकिन इनके गमले सब सूख गए। हालांकि जो जनेश्वर में पार्क बना है, लोहिया पार्क बना है, हमें उम्मीद है कि ये सरकार भी कोई ना कोई पार्क बनाएगी। नहीं पार्क बनाए तो किसी का नाम ही बदल दे। PPP पर ये मेडिकल कॉलेजेस देने जा रहे हैं। इस सरकार की नियत और मंशा यही है कि स्वास्थ्य विभाग सरकार के हाथ में न रहे, ये प्राइवेट हाथों में चला जाए। अगर स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो गरीब इलाज कहां कराएगा? जो एम्बुलेंस चलाई गई थी 108, 102 और जो बहुत मेडिकल चीजों से इक्विप्ड एम्बुलेंसेस थी, आखिरकार समय पे क्यों नहीं पहुंच रही हैं? आप फोन करते रहिए, एम्बुलेंस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी कुछ पता नहीं है। कई मरीज दम तोड़ देते हैं अस्पताल पहुंचने से पहले। अगर सरकारी, चाहे लोहिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे PGI हो, चाहे KGMU हो, चाहे बलरामपुर हो, इसकी OPD तो आपको पता है। लेकिन कभी प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स की OPD देखोगे तो आपको दुख होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश का, खासकर ईस्टर्न यूपी का पूरा का पूरा मरीज भागता चला रहा है लखनऊ की तरफ। और कई बार हमने देखा है, हम लोगों ने खुद सिफारिश की है, कहते हैं PGI में बेड दिलवा दो, और PGI में अगर बेड नहीं मिलता तो मेदांता में दिलवा दो। क्या प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो पाएगा? प्राइवेट लोग सरकार से डरते हैं। ये मेदांता हॉस्पिटल जो आप लखनऊ में प्राइवेट देख रहे हैं, आप अगर किसी की देन है तो वो नेताजी और समाजवादी सरकार की देन है, किसी और की देन नहीं है। अगर नेताजी जमीन न दिलवाते, और जो आपको टाउनशिप दिखाई दे रही है, हाईटेक सिटी दिखाई दे रही है, वो नेताजी की देन है। ये जो आपको टाउनशिप बड़ी वाली दिखाई दे रही है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जिसको आसपास आप दिखा रहे थे कि लैंड बैंक है हमारे पास, ये कुछ है, ये हाईटेक सिटी का कॉन्सेप्ट, हाईटेक सिटी की प्लानिंग
अगर किसी के समय आई है तो वो नेताजी के टाइम पर आई थी, वही आपको दिखाई दे रही, वहीं पर मैदानता है। बगल में लुलु मॉल, नेता सदन गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे और प्रदेश को अच्छा लगता अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में होता। आप स्टीयरिंग पे नहीं थे, आप बगल में थे। लुलु मॉल वो समाजवादियों की देन थी, उसकी वजह से लुलु मॉल लखनऊ में दिखाई दे रहा है। प्रदेश का स्टीयरिंग था ना क्या? एक मॉल बना, अध्यक्ष महोदय क्या हुआ? अध्यक्ष मैं सुन नहीं पाया। प्रदेश का पूरा स्टीयरिंग वो संभाल रहे हैं। नहीं, मैंने अध्यक्ष महोदय गलत नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा कि बगल में ना बैठे होते और स्टीयरिंग खुद रखे होते हाथ में, तभी तो इनको इकोनॉमिक एडवाइजर बता रहा है कि 34% ग्रोथ रेट हो जाएगी और डिलॉयट हायर करना पड़ रहा है आपको, 200 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। आपको 200 करोड़ नहीं देने पड़ते। लुलु मॉल और आपके यहां का भी अध्यक्ष महोदय नवीन मार्केट, मैं चाहता था पार्किंग से लेकर के सुंदर बन जाए, अच्छा बन जाए, कम से कम लोग आए, कुछ समय गुजारें, शॉपिंग करने में आसानी हो, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अर्बन सेंटर्स भी बने। समाजवादियों की कोशिश थी कि अर्बन सेंटर बने। और कई बार यह बात होती है कि सरकार अच्छी चीज नहीं बना सकती, सरकार की चीज ऐसी ही चलती, काम चलाऊ बनती है। इसलिए उस चैलेंज को अध्यक्ष महोदय मैंने स्वीकार किया और लखनऊ को जो आवास विकास के बजट से, सरकार के बजट से मैंने एक मॉल बनवाया था, जो आज प्लस ये मॉल हो गया। मैं तो कहता हूं ये माननीय सदस्य शायद कोई छूट गया हो जो उस मॉल में ना गया हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे हमारे विपक्ष के साथी हों। आज भी आसपास के शहरों में और दिल्ली तक से बेहतर मॉल अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वही जो समाजवादियों ने केवल बनाया था। आपने तो केवल एक काम किया, उसको बेच दिया। नेता सदन को पता लगा, बिका कि नहीं बता मुझे नहीं पता, क्योंकि नेता सदन के जिस माननीय सदस्य से संबंध अच्छे हैं उसने एक पत्र लिखा था, उसकी जांच कभी नहीं हुई। नेता सदन को पता होगा। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन के सबसे प्रिय माननीय सदस्य, उन्होंने खिलाफ चिट्ठी लिखी कि मॉल गड़बड़ बिक गया है, ये नहीं बिकना चाहिए था। क्या ये बात सच है कि नहीं है नेता सदन? और वो मॉल में मैं तो कहूंगा अगर लुलु मॉल दिख के आए नेता सदन, मैं कहूंगा नेता सदन से जो मॉल बिक गया है, अब आपका सरकार का नहीं बचा है, उस मॉल को भी कभी देख करके आइए। और जब देख करके आएंगे तो आपको लगेगा कि हां, जिसने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया होगा, जिसने इसमें आर्किटेक्ट को सेलेक्ट किया होगा, जिसने इसमें प्लानिंग की होगी, उस व्यक्ति में जरूर थोड़ी बहुत बुद्धि रही होगी। और अगर आपने उस मॉल को नहीं देखा तो नेता सदन आपने दुनिया का कुछ नहीं देखा। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप चले जाते तो हम लोग भी खुश होते और कम से कम रास्ता खोल देते कि हमारा एक मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंच गया तो हमें भी मौका मिल जाता, हम भी पहुंच जाते वहां कभी। लेकिन आप ही नहीं जा पाए। ये अखबारों में मैंने पढ़ा था कि आपको जाना था। और मैं अध्यक्ष महोदय यकीन से कह सकता हूं कि अगर नेता सदन भी दावोस पहुंच गए होते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में, तो ये जो 34 लाख का आपको आंकड़ा दिखाना पड़ रहा है, ये 34 लाख आंकड़ा नहीं होता, ये हो सकता 50 लाख करोड़ का पहुंच जाता। आप नहीं जा पाए, हमारे उत्तर प्रदेश को घाटा हो गया। कितना बड़ा घाटा हो गया।